दोस्तों अगर हम हमारी बॉडी के सबसे अहम अंगों की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि दिल और दिमाग हैं। हालांकि दिमाग के बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको ह्यूमन हार्ट यानी कि दिल के बारे में बताते हैं कि हमारी मुट्ठी जितना बड़ा दिल किस तरह हमारी पूरी बॉडी को संभाले रहता है। यह बात वाकई हैरान करती है और तो और लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण भी यही अंग होता है। ऐसे में दोस्तों आज हम इसी महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानते हैं जो हमारे जीवन में वाकई में एक अहम रोल प्ले करता है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको इंसानी दिल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान करके रख देंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों ऐसे तो आप लोगों ने प्यार मोहब्बत में कई बार दिल का जिक्र कर दिया होगा, जहां हर किसी का कहना है कि जो इंसान दिल से काम लेता है वो हमेशा खुश रहता है, दिल की सुनने वाला इंसान खुश रहता है, वगैरह वगैरह। यूँ तो प्यार मोहब्बत के मामलों में दिल बड़ा बदनाम है, लेकिन हम आपको बता दें कि बीमारी और इंसान को मारने के मामलों में भी इसका कोई जवाब नहीं। अब हम केवल इसको शेर और शायरी तक ही सीमित रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि असल में हमारा दिल किस तरह काम करता है और किस तरह हमारी पूरी ज़िंदगी को संभाले रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा दिल हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीनेटेड ब्लड को फैलाता है और CO2 मिले हुए खून को पूरे शरीर में अपनी ओर लाकर उसे वापस से ऑक्सीनेटेड करता है, यानी कि खून में ऑक्सीजन पंप करके पूरे ब्लड तक फैलाने का काम हमारा दिल करता है। क्योंकि जब ऑक्सीनेटेड खून पूरे शरीर में फैलता है तो हमारी बॉडी में मौजूद हर एक सेल को जीवित रहने में मदद मिलती है, क्योंकि उन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में मौजूद सेल तक नहीं पहुंचेगा तब तक उन्हें जीवित रहने में दिक्कत होगी, और जैसे ही उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा वो वापस से स्वस्थ हो उठेंगे। और यह चीज़ लगातार होती रहनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हम खाना खाते हैं और फिर उसको अंदर ही कंज्यूम कर लेते हैं, फिर बाद में दोबारा खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह बॉडी में मौजूद सेल को भी लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती रहती है, और वो ऑक्सीजन उसे हमारे हार्ट से पंप होकर निकले खून से ही मिलता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो हमारा हृदय है जो धड़कता रहता है वो यूं ही नहीं धड़कता, बल्कि इसके अंदर 4 खाली चैम्बर्स मौजूद होते हैं, जहां ऊपर के 2 छोटे भाग जिन्हें हम ऑरिकल या हिंदी में अलिंद कहते हैं, जहां एक तरफ बाएं ऑरिकल होता है तो दूसरी तरफ दायां ऑरिकल। वहीं नीचे वाले थोड़े बड़े चैम्बर होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं, और इसमें भी दाएं और बाएं वेंट्रिकल्स होते हैं। दोस्तों यही 4 चैम्बर हृदय के मेन पार्ट हैं और हृदय से खून को ले जाने और लाने के लिए पूरे शरीर में पाइप नुमा नलकियां बिछी होती हैं, जिससे रक्त वाहिका या ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब दोस्तों देखिए हृदय का यह पाइप जहां एरो से पॉइंट बना हुआ है, वहां से खून हमारे शरीर के पेट और पैर जैसे निचले हिस्सों से हृदय में आता है, और जहां अब हम एरो पॉइंट कर रहे हैं इसे इंग्लिश में सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। वहां से खून दिमाग और हाथ जैसे ऊपरी हिस्सों में आता है। ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा हृदय पर खून लाने वाली नसों को वेन्स यानी कि शिराएं कहते हैं, और हृदय की तरफ से निकलकर बाकी के शरीर में खून पहुंचाने वाली नसों को आर्टरीज यानी कि धमनी कहते हैं। दोस्तों इन शिराओं से खून जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसे दाएं वाले आर्टियम में खून को गिरा दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कम ऑक्सीजनेटेड वाला खून शरीर के बाकी हिस्सों से हृदय तक लाया जाता है, जिसे नीले रंग से दिखाया जाता है। अब जैसे ही दाएं वाले आर्टियम में कम ऑक्सीजन वाला खून जाता है, जहां नीचे वाले चैम्बर में खून को जाने के लिए जो वाल्व लगा होता है वो तब तक बंद रहता है जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने नहीं लगता, और जब खून ऊपर वाले दाएं आर्टियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है तो दिल के धड़कने की वजह से वो इस नली में आ जाता है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और इसी जगह से खून फेफड़ों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि फेफड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन आता है तो वहाँ से यह खून ताज़ा ऑक्सीजन लेकर दोबारा हृदय की तरफ बढ़ता है। दोस्तों इस बार ये खून ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के कारण थोड़ा हल्के लाल रंग में बदल जाता है। हम आपको बता दें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क होता है। ऐसे में यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय में पहुंचता है। हम आपको यह भी बता दें कि पल्मोनरी वेन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से खून हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है।
अब दोस्तों जब ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हृदय की तरफ बढ़ता है तो ये सबसे पहले बाएं ऑर्टियम की तरफ गिरता है और नीचे वाले वेंट्रिकल में वो तब तक नहीं गिरता जब तक वो फुल नहीं हो जाता। दोस्तों नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली जिसे ऑर्टा या हिंदी में महाधमनी कहते हैं वहाँ पहुँचता है और फिर वहीं से यह खून पूरे शरीर में पहुँचता है, क्योंकि दोस्तों यही नली जिसे महाधमनी कहते हैं हमारे शरीर में खून को पहुँचाने का हाईवे होता है, क्योंकि इसी नली से शरीर की छोटी बड़ी हर नस जुड़ी रहती है जो शरीर के हर एक सेल को ब्लड पहुंचाती है। वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर से ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हृदय के पास चला जाता है और हृदय के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स लगी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जो एक व्यक्ति के हृदय को लगातार धड़कने में मदद करता है। दोस्तों हमारी बॉडी की हर एक वीन और आर्टरी छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती हैं जो खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं। ऐसे में दोस्तों अब हमें पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा हृदय किस तरह काम करता है और किस तरह यह हमारे पूरे शरीर में खून को फैलाता है। ये नॉलेज वाकई में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो दुनियादारी जानकर क्या करना। बाकी आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।